नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 6 दिसंबर 2020 और यहाँ पे आने वाले सप्ताह यानी 7 दिसंबर 2020 सोमवार से जो नया सप्ताह स्टार्ट हो रहा है उसके लिए शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल लेकर आपके सामने आया हुआ हूँ। दोस्तों, आपको पता है जितने भी मैंने शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल दिए थे सारे टारगेट अचीव हो गए और भी कुछ लिस्ट में लगे हुए हैं जो कि धीरे धीरे टारगेट आते जा रहे हैं। महारथी स्टॉक दिया था मैंने आप लोगों को, तो महारथी स्टॉक्स ने भी सारे टारगेट लगभग डन करने वाले हैं। कुछ ने तो टारगेट भी डन कर दिया और कुछ नंबर वाइज लगे हुए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ आगे स्टॉक और भी मैंने सिलेक्शन लिया हुआ है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिसमें कि सबसे पहला कॉल है एचसीएल टेक का। देखिए एचसीएल टेक का अगर आप ये देखते हैं तो ज़बरदस्त तरीके से एचसीएल टेक एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। दोस्तों, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइव मार्केट में अगर कॉल प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि एचसीएल टेक जबरदस्त तरीके से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पहले यहाँ से गया अब, और अब जाने के बाद एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वो गिरा, लेकिन ये जो अपना सपोर्ट बना था यहाँ 2 बार का, इस सपोर्ट को इसने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया बल्कि वहीं से ये बाउंस भी कर गया, है ना। यहीं से ये बाउंस कर गया। बाउंस करने के बाद अगर आप मेरे निफ्टी फार्मा और आईटी स्टॉक्स को फॉलो करते तो वहां पे भी मैं एचसीएल टेक के लेवल बता रहा हूँ कंटिन्यू। तो उसके बाद यहाँ से ये बाउंस करता है तो एक रेंज बना लिया इसने, फिर यहाँ से अपर डाउन अप डाउन करता रहा काफ़ी एक बार इसने इस रेंज को ब्रेक करने का कोशिश भी किया, यहाँ पे आप देखिए इसको, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे चला आया। वापस से स्टॉक यहाँ से अब जो है ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये चीज़ें तो ये ठीक है, यहाँ से एक रेंज में बना रहा था और उस रेंज को इसने ब्रेकआउट करके ये अप साइड में गया। ठीक है, ये एक रेंज ब्रेकआउट हुआ। ओके, रेंज ब्रेकआउट हो गया। लेकिन जब ये रेंज ब्रेकआउट कर रहा था तो क्या सिर्फ रेंज ब्रेकआउट से हमारा काम होगा? तो जवाब आता है नहीं, रेंज ब्रेकआउट से तो काम नहीं होगा। फिर हमने देखा कि ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी ले रहा था, यानी कि जो चीज़ें आप यहाँ नीचे फॉलो कर रहा था, जो चीज़ें ऊपर फॉलो कर रहा था, वो अब यहाँ से भी गिरते क्रम में भी उसने सेम चीज़ को फॉलो किया। यानी अब मैं इस रेंज ब्रेकआउट वाले बॉक्स को हटा दूं, अगर इस रेंज ब्रेकआउट के बॉक्स को हटा दूं तो आप देखते हैं कि क्या ये स्टॉक अब एक ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट कर रहा है। अब ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो अब ध्यान से देखिए, क्या ये एक ट्रायंगल पैटर्न नहीं बना? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बना। तो ये ट्रायंगल पैटर्न में एचसीएल टेक ने ब्रेकआउट दिया है। अगर आप नीचे इसके वॉल्यूम को ऑब्जर्व करते हैं तो वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं बढ़िया है, वॉल्यूम में खराबी नहीं। एक दिन रेड बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो हमें लेवल का वेट करना होगा। तो वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है एचसीएल टेक में, साथ ही ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, साथ ही रेक्टेंग रेंज बाउंड जो होता है प्रोसेस, उस रेंज बाउंड बॉक्स के ऊपर आके स्टॉक क्लोज कर रहा है। एक अच्छा मूवमेंट में स्टॉक चल रहा है। अगर आप इसका ये एमएससीडी देखते हैं, यहाँ पे जो एमएससीडी है वो क्रॉस ओवर करके डाइवर्स कर रहा है ना, नीचे से अप साइड में वो डाइवर्स कर रहा है, अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है क्रॉस ओवर करके। आरएसआई 57-58 के आसपास है, ये भी बढ़िया, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। अगर आप इसके 200 ईएमए को देखते हैं तो 200 ईएमए से काफ़ी स्टॉक ऊपर है। मैंने पहले भी यहाँ पे दिया था, इस लेवल के आसपास मैंने बाइंग दिया था, उसके बाद से स्टॉक ने ज़बरदस्त मूवमेंट 600-700 से लेके 900 तक चला आया। तो 200 ईएमए के ऊपर भी ये सब सही है। मूविंग एवरेजेस भी देखें तो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेक्निकल चार्ट को मैं फॉलो करता हूँ ज़्यादातर, आपको पता है टेक्निकल चार्ट पे मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। टेक्निकल जो चीज़ें टेक्निकल दिखाता है मैं उस पर ज़्यादा काम करता हूँ, तो मेरा फील्ड है वो टेक्निकल का। उसके हिसाब से स्टॉक ने डेली के चार्ट पे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया। वीकली चार्ट अगर आप देखते हैं, अगर इसका वीकली, तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि स्टॉक एक रेंज के पास आने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहा है। ये देखिए पूरा एक रेंज था, यानी कि डेली के टाइम फ्रेम पे एक रेंज को ब्रेक कर चुका है, लेकिन वीकली चार्ट पे करने वाला है। साथ ही वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखते हैं तो सारे चीज़ सही लग रहे हैं। सिर्फ अगर एमएससीडी को छोड़े तो एमएससीडी बिल्कुल चिपका हुआ है, साइडवेज जैसा मूवमेंट दिखा रहा है। तो अभी हमें एंट्री करना भी नहीं है, हमारा एंट्री तो लेवल आने के बाद ही होगा एचसीएल टेक में। तो एचसीएल टेक के मैं शॉर्ट टर्म आपको पोजीशन के लिए कॉल बता दूं, क्लोजिंग बेसिस पे सारे कॉल होंगे, सारे कॉल क्लोजिंग बेसिस पे होंगे। तो एचसीएल टेक अगर आपको घर लेके जाना है, डिलीवरी लेके जाना है, तो 855 रुपए से लेके 860 रुपए के बीच में अगर ये मिलता है आपको तो आप इसको डिलीवरी लेके क्लोजिंग बेसिस पे घर लेके जा सकते हैं। ठीक है, क्लोजिंग करने पर ये आपकी डिलीवरी बनेगी 855 टू 860। हालांकि अभी आप क्लोजिंग कहेंगे कि 858 पर ही है, हाँ बिल्कुल 850 है, लेकिन ये फ्राइडे की क्लोजिंग है, मंडे की क्लोजिंग कुछ और भी हो सकती है। तो अगर आपको इस लेवल के आसपास स्टॉक मिलता है 855 से लेके 860 के आसपास में, तो डिलीवरी लेके घर
ज़रूर जाएं और इस हिसाब में क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस जो लगाएंगे, हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा 830 यानी 830 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। 830 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और अगर टारगेट की बात करते हैं तो हमारा जो टारगेट होगा दोस्तों, सबसे फर्स्ट टारगेट होगा 900 का, 900 रुपए का पहला टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 940 यानी कि 940 रुपए का। तो ये मेरा पहला स्टॉक है HCL टेक। लेने के रीज़न मैंने आपको बता दिया, सिलेक्शन का रीज़न मैंने आपको बता दिया, पहले भी मैंने दिया हुआ था स्टॉक को, टारगेट अचीव किया और फिर से दोबारा से स्टॉक टारगेट अचीव करने की तरफ जा सकता है। तो ये लेवल है HCL टेक का पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक भी है मेरे लिस्ट में, मैं उसके अभी नाम आपको बताता हूँ। और दूसरा स्टॉक जो रखा है वो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है दोस्तों, और उसका नाम है एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक को जितने लेवल दिए 540, वही हाँ 540 ना 500 से लेके पहले 440 के पास दिया था, फिर वहां से टारगेट अचीव करते करते वो 640 तक आ गया। ठीक है, 440 से लेके 640, 200 पॉइंट की रैली इसने आपको यहाँ से दिखाया। लेकिन अभी आप देखिए रिसेंटली, अगर आप मेरे बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, आप निफ्टी बैंक निफ्टी वाला वीडियो देखिए, मैंने वहाँ पे साफ आपको बोला हुआ है कि भाई ये जो है ना एक ज़बरदस्त तरीके से ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और विथ हेवी वॉल्यूम, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, ऐसा नहीं कि बेकार वॉल्यूम भी आप नीचे अगर आप देखते हैं तो ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट भी किया हुआ है एक्सिस बैंक ने। और आपको पता है अगर आप बैंक निफ्टी वाले वीडियो को फॉलो करते हैं तो मैं आपको बैंक निफ्टी ऐसे दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी एनालिसिस अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, जो मैंने वीडियो पोस्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी एनालिसिस में, उससे मैंने साफ बोला कि बैंक निफ्टी जो 30,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है बैंक निफ्टी में, नहीं 30,000 का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है और उसके ऊपर वो क्लोजिंग कर रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर वो ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी तो दैट मीन्स एक्सिस बैंक भी उसमें पार्टिसिपेट जरूर करेगा। तो इसको भी आप नज़र में रखिए एक्सिस बैंक को, जो कि यहाँ पे सिग्नल भी वो जनरेट कर रहा है। तो ट्रायंगल पैटर्न और साथ ही रेंज बाउंड और साथ ही इंडेक्स के वाइज अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक बेहतरीन मूवमेंट में कर रहा है। मूविंग एवरेजेस वगैरह की बात करें या MACD की बात करें तो MACD आपको साइड वे डाउन साइड में दिखा रहा है, लेकिन अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है विथ RSI 62 के भी आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो MACD और मूविंग RSI बाकी जो मूविंग एवरेजेस सब सही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें अभी तुरंत लेना भी नहीं है, हमें तो लेवल का वेट करना है। हम तो लेवल ट्रेडर हैं, लेवल आएगा तो ट्रेड करेंगे। अभी की क्लोजिंग है 616 रुपए के आसपास में, तो यहाँ पे हमें नहीं लेना है। हमें लेना है कब एक्सिस बैंक को, सेकेंड स्टॉक एक्सिस बैंक 620 के ऊपर, बाय अब 620 620 रुपए के ऊपर लेंगे दोस्तों एक्सिस बैंक को। और स्टॉप लॉस दोस्तों, आप लोगों ने प्रीवियस मेरे जितने भी ट्रेड थे, जितने भी शॉर्ट टर्म कॉल थे, अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो मुझे स्टॉक का नाम बताइए, किस किस स्टॉक में आपने प्रॉफिट बनाया, मुझे काफ़ी खुशी होगा। तो ये देखिए 620 के ऊपर पोजीशन लेना है एक्सिस बैंक में और स्टॉप लॉस 600 रुपए का लगाएंगे और पहला टारगेट जो एक्सिस बैंक में आएगा वो 640 रुपए का लेंगे। सेकेंड टारगेट जो होगा वो 660 का लेंगे और फाइनल टारगेट जो होगा वो 680 यानी 680 रुपए का होगा। यानी 20 पॉइंट का रिस्क है और 60 पॉइंट का टारगेट है। 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे RR यानी कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो ये एक्सिस बैंक का स्टॉक है, बाकी चीज़ें आप एनालाइज कर लीजिए, अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लें, तभी आप पोजीशन बनाएं। मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ। अब बढ़ूंगा दोस्तों मैं तीसरा स्टॉक्स की तरफ में, और तीसरा जो स्टॉक्स है वो आपके लिए, पहला हो गया HCL टेक, दूसरा हो गया एक्सिस बैंक और तीसरा एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम है बायोकॉन। अगर आप मेरे निफ्टी फार्मा और IT स्टॉक्स को फॉलो करते हैं तो फार्मा स्टॉक्स वाले में मैंने साफ बोला कि भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट करेगा, ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड करने की कोशिश भी कर रहा है। बिल्कुल आप देखें तो एक रेंज जो है, इसने अपना एक रेंज बना रखा है और एक प्राइस चैनल के अंदर में ये ट्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है? एक प्राइस चैनल के अंदर में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, ये ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये स्टॉक किस तरह से इसका बिहेवियर चलता है, वो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो बिहेवियर हमारा कुछ इस प्रकार आता है कि सबसे पहले ये अप साइड को टेस्ट करके डाउन आता है, डाउन से फिर अप जाता है, फिर अप से क्या करता है, डाउन आता है, फिर डाउन से एक अप जाता है, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर यहाँ अब अप होगा। तो हो सकता है यहाँ पे आके वो रिजेक्ट हो जाए। अगर हिस्ट्री रिपीट करता है दैट मीन रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन अगर नहीं रिपीट करता है और उसको
फोड़ देता है अपसाइड में, तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा बायोकॉन में। तो इसको ध्यान में रखते हुए बायोकॉन, बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस है डेली, वीकली, आवरली, वो सारे आप देखेंगे, जो भी आपको देखना, मूविंग एवरेजेस, RSI, सारे चीज़ आप अपना फंडा चेक कर लीजिए। चूँकि मेरा चेक किया हुआ है, फिर भी मैं अगर आपको चाहूँ, मैं आपको ऐसे एक बार झलक दिखा देता हूँ। आप देखें यहाँ पे MACD पॉजिटिव, RSI वगैरह सब चीज़ आप चीज़ देखिए। मैं तो टेक्निकल फॉलो करता हूँ ज़्यादातर, मेरे सारे काम टेक्निकल पे ही होते हैं, टेक्निकल चार्ट पर ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो बायोकॉन को मैं बाय करूंगा, अगर बात कर लें तो बायोकॉन को मैं 442 है ना, 442 से लेके 444 यानी 444 के बीच में डिलीवरी लेके घर जाना चाहूंगा। क्लोजिंग कर रहा है 442.20 पे। अब मंडे को मुझे इस दोनों प्राइस के आसपास अगर ये मिलता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, देन मैं ट्रेड करूंगा, डिलीवरी लेके घर जाऊंगा। इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, स्टॉप लॉस हमारा 420 का होगा, यानी 420 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। और अगर टारगेट की बात कर लें बायोकॉन में, तो हमारा टारगेट होगा 460 पहला, दूसरा होगा 480, तीसरा हमारा 500 यानी 500 रुपए का टारगेट होगा। तो ये भी 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में काम करने की कोशिश यहाँ पे भी है। तो ये सारे एनालिसिस सारे टेक्निकल चार्ट पर किए गए, आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस जरूर कर लें। और अगर आपने शॉर्ट टर्म कॉल स्टॉक से, शॉर्ट टर्म महारथी वाले स्टॉक में शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल, जितने भी मैं देता हूँ वीकली पिक्स, आपने प्रॉफिट अगर मेरे बनाया है मेरे कॉल से, तो मुझे कमेंट में उस स्टॉक्स का नाम जरूर बताएं, आपने जिस स्टॉक में प्रॉफिट बनाया। तो वीडियो एनालिसिस पसंद आया लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।